उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, ये है उर्दू पॉइंट और मुझे कहते हैं माहा रशीद। आज हम आपको एक अनोखी दरियाफ्त के बारे में बताने जा रहे हैं। ये दरियाफ्त एक ऐसे चूल्हे की है जो कि जलने के लिए ना बिजली का मोहताज है और ना ही गैस का, बल्कि इसे जलने के लिए, इसके इस्तेमाल में लाने के लिए बायो पैलेट्स का इस्तेमाल किया जाता है। बायो पैलेट्स बेसिकली वेस्ट मटीरियल से बनते हैं। ये कौन से वेस्ट मटीरियल के ज़रिए बायो पैलेट्स बनते हैं ये आज हम आपको बताएँगे और जो इनके तख्लीक़कार हैं उनसे भी जानेंगे कि ये जो स्टोव है, जो चूल्हा है, उसे किस तरह से ऑपरेट किया जाता है। यहाँ पे एक और बात बताते चलें कि ये जो बायो पैलेट्स हैं वो ना सिर्फ कॉस्ट फ्रेंडली हैं बल्कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी हैं। इससे उठने वाला धुआं ना सेहत के लिए मुज़र है और ना ही इसकी जो ख़रीद है वो भी महंगी नहीं है। आइए जानते हैं इनके तख्लीकारों से कि ये क्या दरियाफ्त है। जी, हमारे साथ मोहम्मद नईम सर मौजूद हैं जो कि मैकेनिकल इंजीनियर हैं और इन्होंने ये बेसिकली जो चूल्हा आप देख सकते हैं ये चूल्हा इन्होंने बनाया है और इस चूल्हे को किस तरह से ऑपरेट करते हैं ये भी हम आपको बताते हैं। सर बताइएगा कि ये जो बायो पैलेट्स आपने रखे हैं और ये जो चैम्बर्स रखे हैं इसको किस तरह से इन चूल्हों में इस्तेमाल किया जाता है और किस तरह से हम इसे ऑपरेट करते हैं चूल्हे को। ये चूल्हे को स्टार्ट करने के लिए ये चूल्हे का हॉट चैम्बर है। इसके अंदर हम लोग इसका फ्यूल यानी कि बायोमास पैलेट्स इसके अंदर डाल देते हैं। इस चैम्बर के अंदर तकरीबन 1.5 किलो के करीब बायोमास पैलेट आ जाते हैं जो तकरीबन हमें 1.5 घंटे तक बेहतरीन फ्लेम और हीट देता है, जिससे हम इसे ख़वातीन इसे खाना पका सकती हैं, घरों में इस्तेमाल किया जा सकता है। अब इसको मैं आपको चलाने का तरीका बताता हूँ। ये इसका हॉट चैम्बर की बेस है जिसके अंदर हमने इसके अंदर इसको रख दिया। इसके अंदर थोड़ा सा हमें स्टार्टर लगाना पड़ेगा इसको जलाने के लिए, जो कि कोई भी कैरोसिन ऑयल या वेजिटेबल ऑयल के थ्रू इसको हम पहले स्टार्ट दे देते हैं। उसके बाद हमारा ये चूल्हा है, इसके अंदर तमाम रेगुलेशन किट मौजूद हैं। इसका यहाँ नीचे हॉट चैम्बर है जो कि पूरी इसकी असम्बली है। इस असम्बली के दौरान हमने इसको इंटरकनेक्ट किया हुआ है। इसके अंदर रेगुलेशन किट है, ये इसका ऑन ऑफ बटन है, ये फ्यूज़ है, ये रेगुलेशन करने के लिए रेगुलेटर बटन है। आप वो देख रहे हैं कि वो एक बैटरी है जिससे बैटरी से इसकी किट स्टार्ट हो जाती है, जिससे हमें इसके फ्लेम को कम या ज़्यादा किया जा सकता है। अच्छा, मुझे बताइएगा जो आप स्टार्टर कहे थे किसी ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है, वेजिटेबल ऑयल या कोई ख़ास ऑयल है वही इस्तेमाल करना है? नहीं, कोई भी ऐसा कैरोसिन ऑयल जो कि हर जगह अवेलेबल होता है पाकिस्तान में, हर मुकाम में, गिलगित बल्तिस्तान से लेकर कराची तक के पूरे तमाम इलाकों में ये मौजूद होता है। उसके अलावा वेजिटेबल ऑयल्स हैं वो भी इसके अंदर बतौर स्टार्टर इस्तेमाल किए जाते हैं। अब तो और भी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं, जिस तरह वैक्स है, मोमबत्ती जिससे बनती है, वैक्स को मिक्स करके उससे भी हम इसका स्टार्टर बना सकते हैं। वो हमें स्टार्टिंग के लिए हमें 1 से 2 मिनट के लिए हमें स्टार्टिंग फायर चाहिए। उसके बाद चूँकि ये हैज़र्ड नहीं है, ख़तरनाक नहीं है, इसको हम खुद जलाते हैं। जब ये जल जाता है तो उसके बाद हीट प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है। हीट प्रोड्यूस होती है, पैरालाइसिस सिस्टम इसका स्टार्ट हो जाता है और पैरालाइसिस सिस्टम स्टार्ट होने के बाद इसके अंदर गैसिफिकेशन का अमल शुरू होता है। जो गैसिफिकेशन है, आम तौर पे लकड़ी जलाने से कार्बन मोनोऑक्साइड पैदा होती है। इस तरीके के चूल्हे को जलाने से ना तो कार्बन मोनोऑक्साइड पैदा होती है, ना धुआं पैदा होता है और ना ही इसके जलने के दौरान कालक पैदा होती है कि अमूमन ख़वातीन कंफ्यूज होती हैं कि वो बर्तनों के नीचे कालक जम जाती है। तो ये उन तमाम चीज़ों से बिल्कुल जिस तरह आम गैस के चूल्हे जलते हैं, बिल्कुल ये उसी तरह ही जलता है। ये कॉटन का एक पीस रखा है, इसको हम आग लगा देते हैं लाइटर से और इसके साथ साथ थोड़े से ये इसको ताकि जलने में मदद मिल जाए। ये तकरीबन 1 से 1.5 मिनट के बाद ये इसका फ्लेम बिल्कुल तैयार हो जाएगा। अगर मैं इसके साथ ही दूसरे चूल्हे के अंदर भी इसका फ्यूल इंसर्ट करता हूँ और वो भी आपको चला के दिखा देते हैं। ये इस स्टोव के दूसरे स्टोव के अंदर हमने हॉट चैम्बर डाल दिया है। इसके अंदर बायोमास फिलिंग है। इसके अंदर बायोमास की मिकदार तकरीबन 500 ग्राम है जो कि तकरीबन 1 घंटे तक हमें फ्लेम देगा। इसको जलाने के लिए भी हम वही तरीका अडॉप्ट करते हैं। पहले कॉटन के ऊपर थोड़ा सा कैरोसिन ऑयल लगाकर उसको फायर करेंगे और ताकि ये चूल्हा 1 से 1.5 मिनट में चल जाए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि पहले वाले चूल्हे के अंदर तैयारी मुकम्मल हो चुकी है। आप उसके हम रेगुलेशन किट को हम स्टार्ट कर रहे हैं ताकि ये आग को जल्दी पकड़ लें।
अच्छा, अगर चूल्हा किसी ने तेज़ करना हो तो वो कैसे किया ये जाएगा? चूल्हा को तेज़ करने के लिए इसके अंदर रेगुलेटर किट लगी हुई है। इस जब ये प्रॉपरली चल जाएगा, इसके अंदर गैसिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगी, जो कि 2 से 3 मिनट का टाइम लेती है। तो फिर इसकी नॉब के थ्रू ही, जिस तरह आम सुई गैस के चूल्हे के अंदर होता है, इसको भी हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं इस रेगुलेशन किट के थ्रू। ठीक है सर, इसका खर्चा कितना आ जाता है? बहुत कम है लकड़ी के मुकाबले में। जहां हम 10 किलो लकड़ी, जो कि आजकल 18 से 20 रुपए किलो मिलती है, हम इसके अंदर जो बायोमास पैलेट डालते हैं, जिस तरह कि हमने इसके अंदर तकरीबन 1 किलो 500 ग्राम पैलेट डाला है, जिसकी कीमत बमुश्किल 40 से 50 रुपये होगी। जबकि 10 किलो के मुकाबले में जितनी एनर्जी हमें हासिल होती है, उतनी ही एनर्जी हम 1.5 किलो बायोमास पैलेट से हासिल कर लेते हैं, और इससे मुकम्मल पूरे एक बड़ी फैमिली का खाना तैयार हो जाता है, जिसमें रोटियां भी पकाई जा सकती हैं और 1 से 1.5 किलो तक या 2 किलो तक गोश्त भी पकाया जा सकता है। गैसिफिकेशन को कंट्रोल करते हैं रेगुलेशन बटन के साथ। ये जैसे जैसे हम इसके अंदर चूँकि थोड़ा सा रिवर्स फंक्शन होता है, ये आप देख रहे हैं कि 100% गैसिफिकेशन ऑन है। चूल्हे में से गैस बन के और गैस चल रही है के थ्रू। इस वक्त इसके अंदर जो हीट डेवलप हो रही है वो तकरीबन 650 सेंटीग्रेड के करीब इसका टेम्परेचर है। 680 तक भी पहुंच जाता है, जो कि खाने को बहुत जल्द पकाता है और आराम से इस पे खाना तैयार हो जाता है। गोश्त हो, इवन के पाए वगैरह तमाम चीज़ें इसमें पक सकती हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है मोहम्मद यूसुफ, जो कि रिसाइकलिंग एक्सपर्ट हैं, और इन्होंने वो फ्यूल बनाया है जिसे बायो पैलेट्स कहते हैं। सर, आप बताइएगा, बायो पैलेट्स जो आप बना रहे हैं, उसमें जो वेस्ट मटेरियल इस्तेमाल किया जा रहा है, वो कौन सा वेस्ट मटेरियल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके अंदर जी जो बायोमास पैलेट्स हैं, इसके अंदर हम खुशक पत्ते, खुशक घास, लकड़ी के छोटे मोटे पीसेस और एग्रीकल्चर वेस्ट, जिसके अंदर मकई का टांडा, तुक्का, गंदम की राइस हस्क, इस तरह की जितनी भी कुदरती चीज़ें हैं जो हम वेस्ट कर रहे हैं ऑलरेडी, हमारे किसान जला रहे हैं, हम वेस्ट मटेरियल्स में फेंक रहे हैं अपने गार्बेज में, उनको हमने इसके अंदर यूटिलाइज़ किया है और उससे ये बायोमास पैलेट्स हम डेवलप किए हैं। ये तकरीबन हमारी टोटल जो पाकिस्तान में जो वेस्ट जनरेट होती है, उसका तकरीबन कुछ 30 to 40% वेस्ट बनता है। अगर इस तरीके को हम अपना लेते हैं पाकिस्तान में, तो ये 30 to 40% वेस्ट रिडक्शन का मंसूबा है, जो इंशाअल्लाह ताला आज हमने जो ये छोटे स्मॉल सेल साइज़ की जो मशीन आपको दिखाई है पैलेटिंग की, ये इंशाअल्लाह हर यूनियन काउंसिल में हमारा प्लान है कि ये इंस्टॉल की जाए। ये एक छोटी कॉटेज इंडस्ट्री की सूरत अख्तियार कर जाए, तो इससे हम अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ़ कर सकते हैं और इस एनर्जी सोर्स को भी बचा सकते हैं और जॉब्स भी क्रिएट कर सकते हैं। ये 100% एनवायरनमेंट फ्रेंडली हैं जी। इस प्रोसेस से इसको हमने खूब टेस्ट कर लिया जाता है इस मटेरियल को, फिर उसके बाद इसको गैसीफायर्स के ज़रिए इनको इस्तेमाल किया जाता है, डिफरेंट गैसिफिकेशन सिस्टम्स के ज़रिए, उससे ही इसकी आग या गैस या फिर बिजली इससे बनाई जा सकती है। तो ये 100% एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। और अगर हम इसको ज़ाया कर रहे हैं जैसे, वो तो बहुत सारे मसाइल उससे हमारे पैदा हो रहे हैं, हेल्थ के इशूज़, स्मोक के इशूज़, फिर हमारे आप देख रहे हैं कि हमारा इतना पैसा उसके ऊपर लग रहा है जो हम वेस्ट कलेक्शन के ऊपर लगा रहे हैं और जाके डंप पॉइंट्स के ऊपर इसको फेंक रहे हैं, इसको ज़ाया कर रहे हैं। तो इस तरीके को अगर हम इस्तेमाल करते हैं, हमारे तमाम पाकिस्तानी जो हैं उनको मैं बहरहाल अपील भी करूंगा कि आप इसके ऊपर तवज्जो दें और इसको इस्तेमाल में लाएं। और इससे एक बड़ा बेनिफिट और हम ले सकते हैं कि हम अपनी LPG जो इंपोर्ट कर रहे हैं उसको भी रिड्यूस कर सकते हैं। हमारा जो ज़र मुबादला बाहर जा रहा है उसको भी हम कम कर सकते हैं। सेकेंडली, जो हमारे जंगलात तबाह हो रहे हैं, लोग लकड़ियाँ काट के जला रहे हैं, वो भी बच सकते हैं, उनमें भी नुमाया जो है वो कमी आ सकती है और हमारे जंगलात जो हैं वो फल फूल सकते हैं। ये प्राइस जो है इंशाल्लाह इसकी हम बहुत कम पड़ रही है, अब तकरीबन 50% प्राइस रिडक्शन है अगेंस्ट LPG और वुड। ये वुड रिप्लेसमेंट है, मैं इसको ये समझता हूँ कि ये वुड रिप्लेसमेंट है। अगर हम इसको वुड के साथ रिप्लेस कर लें तो इंशाल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान में एक तो एनवायरनमेंट क्लीन होगा, उसके साथ साथ हमारे जंगलात भी बढ़ेंगे, जो शदीद कमी है इस वक्त पाकिस्तान को जंगलात की।
और सेकंड में ये कहना चाहूँगा कि ये जो आज हमने ये छोटी स्केल की जो मशीन इंट्रोड्यूस करवाई है, अल्हम्दुलिल्लाह ये कामयाबी से हम इसके ऊपर बायोमास पैलेट्स बना रहे हैं। ये बड़े छोटे स्केल से कोई 10 लाख रुपए के फ़ंड से ये बिज़नेस शुरू हो सकता है और हमारे कोई 15-20 लोगों का रोज़गार जो है इसके साथ चल सकता है। तो इंशाल्लाह जो मैंने तो देखा है नॉर्दर्न एरियाज़ में मैं जाता हूँ, वो लोग जो दरख्तों को काट रहे होते हैं उनके पास दो ही रीज़न होते हैं। एक कहते हैं हम जॉबलेस हैं, दरख्त काट के हम लकड़ी नहीं बेचेंगे तो कमाएंगे कहाँ से। सेकेंडली वो कहते हैं कि हम जलाएंगे क्या, हमारे पास ना गैस है ना बिजली है। तो ये दोनों चीज़ों को ये टेक्नोलॉजी एड्रेस कर रही है। अगर गवर्नमेंट भी इसको आगे हमारी हेल्प करे, मदद करे, इसको अवेयरनेस क्रिएट की जाए, ये इसको हम प्रोवाइड करें, उन लोगों तक पहुंचाएं इस टेक्नोलॉजी को, तो इंशाल्लाह ताला इसके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। जी नाज़रीन, आज प्रोग्राम में आपने जाना एक ऐसा चूल्हा जो जलने के लिए ना बिजली का मोहताज है और ना ही गैस है। किसी ने बिल्कुल सही कहा है, ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साकी। तो जो बायो पैलेट्स इस्तेमाल किए जाते हैं, जो फ्यूल है स्टोव का, चूल्हे का, वो बेसिकली वेस्ट मटीरियल को प्रोडक्टिविटी में लाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। वेस्ट मटीरियल की अगर हम बात करें तो वेस्ट को हमेशा वेस्ट ही कंसिडर कर दिया जाता है। रिसाइकल पाकिस्तान में प्रॉपर तरीके से नहीं किया जाता। ये एक ऐसा मेथड है जिसके ज़रिए वेस्ट मटीरियल जो है वो एक प्रोडक्टिविटी हमें हमारी रोज़मर्रा की लाइफ में दे रहा होता है। मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ देखने के लिए हमारा पेज urdupoint.com लाइक कीजिए और फिलवक्त के लिए अपनी मेज़बान महार रशीद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।